हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने मेंडल के लॉ पढ़ लिए, तीनों लॉ। आज अपन उसका थोड़ा सा जो है डेविएशन मतलब होता है उसके कुछ अपवाद या विचलन पढ़ेंगे। कल मेरे पास थोड़े से बच्चों का आया था कि मैडम थोड़े से हिंदी के वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करो क्योंकि हमें थोड़ा समझ में आ नहीं रहा है। ठीक है उनका, लेकिन मैं थोड़ा सा बच्चों से कहना चाह रही हूँ कि बेटा आप लोगों को नेक्स्ट ईयर से इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। तब इसीलिए जो है वो मैं शब्दों का यूज़ करूँगी, हिंदी वालों का मना नहीं कर रही, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को जब आप कॉलेज में या कहीं जाओ तो चीज़ों को, हिंदी वालों को तो इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। अब इंग्लिश वाले जो हैं उनके सामने अगर मैं सारे हिंदी के वर्ड यूज़ करती हूँ तो उनके लिए तो प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोगों के लिए ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि बोल तो मैं हिंदी में ही रही हूँ, सिर्फ कुछ वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को तो इंग्लिश में बोलती हूँ और उनको आपके बुक में भी सारे इंग्लिश में दे रखे हैं। तो ऐसे थोड़ी सी मेहनत करो और ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो तुम लोगों को ऐसा लगे, और फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये वर्ड तो मैडम ने बुक में था ही नहीं और कोई अलग से बोल दिया, तो ऐसे तो कुछ है नहीं, और फिर भी कोई बात हो तो आप कहो। लेकिन मैं चाहूँगी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों से कि बेटा आपको इंग्लिश में, साइंस में हिंदी इंग्लिश का पहले बात तो कोई डिफरेंस नहीं होता और आप थोड़ी सी आपको कोशिश करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करो, कुछ वर्ड्स को आप सीखो तो ये दिक्कत नहीं आएगी, ठीक ना। तो आज अपन जो है मेंडल ने जो लॉज दिए थे, और पहले भी बताती हूँ कि 3 दिए थे, 3 में से केवल सेकंड लॉ जो है पृथक्करण का या सेग्रीगेशन वाला, वो लॉ तो बिल्कुल सही है, आज भी है सही, और उसे प्योरिटी या यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। लेकिन फर्स्ट और थर्ड, डोमिनेंस वाला और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला, प्रभाविता वाला और स्वतंत्र अपव्यवन वाला, ये दोनों जो लॉ हैं उन लॉ में थोड़ा सा अपवाद हमारे को मिले। अब यहाँ पे देखो आपके 6 हैं, 6 यहाँ पे अपवाद या विचलन के आपको एग्जाम्पल करने हैं और उन एग्जाम्पल को देख के आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ये प्रभाविता के नियम को जो है फॉलो नहीं कर रहे। तो उसमें सबसे पहले अपन ले रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता, और ये अपूर्ण प्रभाविता इस बार बोर्ड में भी आई थी। तो ये क्या है, अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो शब्दों में ही चीज छुपी हुई है, यानी F1 जनरेशन में क्या चीज आनी चाहिए, डोमिनेंट कैरेक्टर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डोमिनेंट नहीं आ रहा है, यहाँ पर प्रभावित है लेकिन अपूर्ण, इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। फिर इसमें करना भी केवल आपको यही है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन के बाद में आपको उसका एग्जाम्पल देना है। ये एग्जाम्पल आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप दोगे मिराबिलिस जलापा, आपके बुक में भी दिया हुआ है। और ये जो मिराबिलिस जलापा है इसको अपन नॉर्मल बोलते हैं सदाबहार या 4 o'clock फ्लावर। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो अपने स्कूल में भी सीढ़ियों के पास में ये फ्लावर्स लगे हुए हैं, पर्पल कलर के फ्लावर्स आपको दिखते हैं। और वैसे अगर आपको याद हो तो बचपन में आप लोगों ने भी इस फूल में से अब तो आप जानती हो तो स्टिग्मा निकाली थी और उसको अपन हाथ पे चिपका लेते हैं और फिर फूंक से मारते हैं तो वो घड़ी की तरह चलती है, तो इसीलिए इसको 4 o'clock भी बोलते हैं, तो घड़ी की तरह चलती है। तो वो जो फ्लावर है उसे बोलते हैं सदाबहार, और वैसे वो क्या है, मिराबिलिस जलापा। अब यहाँ पर देखो कि हमने इसके जो जनक हैं, पेरेंट्स हैं, उनमें अपन ने रेड कलर के फ्लावर्स लिए और वाइट कलर के फ्लावर्स लिए, ठीक है, दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर है। और जब आपने इसमें लिए तो लेने पर जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में आपको ना तो रेड मिला ना वाइट मिला, एक नया कलर मिला, वो मिला पिंक या गुलाबी, जो आपको अक्सर दिखता है। वो जो पर्पल या पिंक कलर है
वो फ्लावर आपको ज़्यादा मिलते हैं। यानी कि F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड मिला, संकर मिला, वो कैसा मिला, पिंक मिला। तो इसका मतलब क्या है, वैसे भी अगर अपन जब कलर करते हैं तो रेड में वाइट मिलाते हैं या वाइट में रेड मिलाते हैं तो पिंक कलर आता है। तो नेचर ने भी यहाँ पर क्या कर दिया, दोनों कलर को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद में एक नया कलर लिया, पिंक या गुलाबी। तो ये आपको एग्जाम्पल देना है। यानी कि यहाँ पे ना तो सफ़ेद ने अपने आप को डोमिनेट कर पाया, ना रेड अपने आप को डोमिनेट करे, दोनों का मिक्सचर आया है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब जब हम F2 जनरेशन में गए तो F2 जनरेशन में हमने देखा फिनोटाइप। फिनोटाइप को हिंदी में बोलते हैं बाह्य लक्षण। तो बाह्य लक्षण प्रारूप जब हम देखा तो 1:2:1, यहाँ पे आप देखो दोनों कैपिटल आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर ये दोनों हैं स्मॉल आर, तो ये हो गया रेड, ये हो गया पिंक, तो 2 पिंक है और एक इसमें वाइट है। उसी तरह से जीनोटाइप भी देखोगे तब भी वही है 1:2:1, यानी जीनी संरचना भी इसकी वही है और बाह्य संरचना भी इसकी वही है। तो ये जो है, ये एग्जाम्पल आपका किसका है, अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कल भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब अपन टेस्ट क्रॉस करते हैं तो उस टेस्ट क्रॉस में भी हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसा मिलता है, एक से ही मिलता है। तो वहाँ यहाँ पर भी ये भी एक एग्जाम्पल है जिसमें कि फिनोटाइप या जीनोटाइप एक जैसा मिलता है। और अभी प्री बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि भाई मेंडल का कौन सा नियम है जिसका अपवाद में जीनी संरचना और बाह्य संरचना एक जैसी है। तो उस समय जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल उनको देना था। अब ये आपने पढ़ लिया। अब अपन इसकी जो है डेफिनेशन या परिभाषा देखते हैं कि जब 2 प्रभावी लक्षण मिक्स होके, मतलब मिलके एक नया लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं और उसमें कोई भी अपनी प्रभाविता को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, एग्जाम्पल आपके एक तो मिराबिस जलापा दे रखा है, एक स्नैपड्रैगन भी दे रखा है। ये दोनों फ्लावर्स हैं जिसमें कि रेड और वाइट कलर के 2 फ्लावर्स हैं। उनके बीच में जब अपन क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं तो जो F1 जनरेशन है उस F1 जनरेशन में हमें पिंक कलर मिलता है। और जब F1 जनरेशन का हम स्वपरागन करवाते हैं तो हमें यहाँ पर 1:2:1, 1:2:1 यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप एक जैसा मिलता है। तो ये पूरा आप लिखोगे तब आपका इसका विचलन तैयार होगा। अब अपने पास में दूसरा एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस, जिसे हम बोलते हैं सप्रभाविता। अब ये जो है, इसमें अब आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वही की वही चीज़ें हैं। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो हमें कलर है, मतलब ये इस जैसे अभी अपन ने किसका लिया है, मिराबिस जलापा का। अब हम लेंगे जो एनिमल है उसकी स्किन का, तो बिल्कुल वो का वही है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यही रेड है, यही वाइट है, यही सारी कॉम्बिनेशन रखना है। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग कर देना, इसको बोलते हैं रोन। रोन मतलब होता है चितकबरा, यानी सफ़ेद के अंदर काले धब्बे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो सेम वही है, कुछ आपको अलग नहीं करना है। केवल ये जो जहाँ आपने पिंक या गुलाबी रंग लिखा था वहाँ पे आपको चितकबरा या रून लिखना है, बस ये। अब यहाँ पे अब आप कहोगे फिर डिफरेंस क्या हुआ। डिफरेंस यहाँ पे ये होगा कि वहाँ पर तो रेड और वाइट मिक्स हो रहा था और पिंक कलर बन रहा था। आपको पता है कलर जब अपन पेंट करते हैं तो इस तरह से दोनों कलर को मिलाते हैं तो पिंक कलर बनता है। यहाँ पे क्या है, दोनों मिक्स नहीं हुए। इसमें क्या हुआ, दोनों ही जो कैरेक्टर है अपने आप को दिखा रहे हैं, डोमिनेंट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि जब 2 डोमिनेंट कैरेक्टर F1 जनरेशन में या संतति में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। को मतलब एक साथ, को मतलब होता है कि जब अपन कोई भी बात करते हैं, कोलैबोरेशन है या को कल्चर है, तो को मीन्स है साथ साथ। तो यहाँ पे सफ़ेद कलर भी आ रहा है और यहाँ पे लाल कलर भी आ रहा है, दोनों कलर यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये कैसा बन रहा है, चितकबरा।
यानी कि आप जब डायग्राम आप देख रहे हो कि डायग्राम में देखो कि दोनों कलर अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। और जब हमने इसकी F1 जनरेशन को करा तो यहाँ पर हमें वही चीज़ मिला कि 25% तो हमें कैसे मिले रेड, 25% हमें कैसे मिले वाइट मिले, लेकिन 50% हमें चितकबरे या रून जो है वो मिला। तो यहाँ पर अब आपको एग्जाम्पल वही है, ठीक है ना, एनिमल की स्किन का आपको एग्जाम्पल देना है। और यहाँ करने के बाद में आप केवल ये लिखोगे, जब डेफिनेशन लिखोगे तो पहले वाले में लिखोगे कि दो डोमिनेंट कैरेक्टर मिक्स होके दिखते हैं, सम्मिलित होके दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। रेड भी दिख रहा है और वाइट भी दिख रहा है, वहाँ ना रेड दिख रहा था ना वाइट दिख रहा था, मिक्स होकर दिख रहा था। तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो थोड़ा सा ध्यान आपको इसमें रखना है। फिर अपने पास में तीसरा जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपका किसका है, मल्टीपल जीन या एलील्स, ठीक है। मल्टीपल एलील्स यानी कि बहुयुग्म विकल्प। युग्म विकल्प मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए दो प्रकार के युग्म विकल्प होते हैं, समयुग्मकी और विषमयुग्मकी। समयुग्मकी प्रभावी भी होता है, अप्रभावी भी होता है, जबकि जो विषमयुग्मकी है, हेटेरोजाइगस है, उस कंडीशन में केवल संकर या हाइब्रिड आते हैं। लेकिन जब अपन ने अभी ब्लड ग्रुप भी पढ़ा था तो ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस या वंशागति भी आप लोगों को मैंने कराई थी, और वही एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देना है। सबसे पहली बात तो है कि हमारे पास में 4 प्रकार के 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप हैं, और उन ब्लड ग्रुप्स की एक से ज़्यादा एलील्स हैं, यानी युग्म विकल्प हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, चाहे ऑब्जेक्टिव में है किसी में है, कि ब्लड ग्रुप्स में कितनी एलील्स हैं, तो यहाँ पर कितनी एलील्स हैं, 6 एलील्स हैं। यानी जैसे जब अपन बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए, तो ए है उसकी 2 एलील है, ये होमोजाइगस है और ये है हेटेरोजाइगस। उसी तरीके से जब अपन बी की बात करते हैं तो उसकी भी होमोजाइगस है और हेटेरोजाइगस है। लेकिन जब ए बी की बात करते हैं तो उसकी केवल एक ही एलील है, और जब हम ओ की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास में केवल एक एलील है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 6, 2, 4, 5 और 6 एलील्स मिली हैं, किसकी, ब्लड की, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप जो होते हैं उसमें। तो इसलिए अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे मैंने क्वेश्चन भी आपको दिया था कि अगर हमारे पास में फीमेल है ए ग्रुप की और लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन यानी विषम युग्म की है, बी है और वो भी क्या है विषम युग्म की या हेटेरोजाइगस जो मेल है, तो उनकी जो संतति है उस संतति में या उसकी जो F1 जनरेशन है उसमें किस किस प्रकार के ब्लड ग्रुप आएंगे। तो अगर आप ये एग्जाम्पल करोगे घर पे तो आप देखोगे कि सारे ग्रुप्स इसमें आपको मिलेंगे। 25% जो है चारों ग्रुप आपको इसमें मिलेंगे। मैंने आपको एक ग्रुप एग्जाम्पल भी दिया था, बच्चों ने करके भी बताया था कि ए बी और ओ को जब करवाते हैं तो हमें सारे ए बी ग्रुप मिलते हैं। तो इस तरीके से जो है ए और बी, तो यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल है। तो इसमें जिन बच्चों को उस समय समझ में, क्योंकि जो थे उन्होंने करके मुझे भेजा भी था व्हाट्सएप पे कि मैडम ए और बी ग्रुप आएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर अगर आप मैं देख रही हूँ तो मैं आपको एक एग्जांपल करके भी दिखा रही हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे पास में फीमेल है, वो फीमेल जो है कौन सी है, ए ग्रुप, लेकिन ध्यान रखना है होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस। तो अब मैं आपको कंडीशन दे रही हूँ हेटेरोजाइगस की, तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, इस कंडीशन में ये युग्म विकल्प आएगा। फिर जो मेल है वो मेल क्या है, वो भी बी ग्रुप है लेकिन क्या है हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो इस कंडीशन में हमारे पास में सारे ग्रुप्स आएंगे। ये पहला ये ए बी ग्रुप आ गया, फिर दूसरे से अपन करते हैं तो ये आपका ए ग्रुप आ गया, तीसरे से अपन करते हैं तो ये आपका बी ग्रुप हो गया, और चौथा कंडीशन अपन लेते हैं तो ये आपका ओ ग्रुप। यानी कि सारे ग्रुप्स जो हैं 25% आने की प्रोबेबिलिटी होती है।
ठीक है। तो ये जो है ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि इसमें अब आप कह भी सकते हो। और ये प्रॉब्लम भी तभी आई थी कि एक मदर थी वो ए ग्रुप और फादर था बी ग्रुप, और उनका जो बच्चा पैदा हुआ वो बच्चा हुआ ओ ग्रुप का। तो संभावना है ही कि सब कहेंगे भाई जब ये दोनों थे तो इनमें से कोई ग्रुप आना चाहिए, ओ ग्रुप कहाँ से आ गया, या मान लीजिए ए बी ग्रुप कहाँ से आ गया। तो उस समय जो है उनकी जीनी संरचना या जीनोटाइप को देखा गया, तो अगर हीट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे तो उस कंडीशन में चारों ग्रुप जो है आने की संभावना रहती है। तो ये जो इनहेरिटेंस है ये जो है मेंडल लॉ के डोमिनेंट जो लॉ है उस लॉ को जो है यहाँ पे वेरीफाई नहीं करते। तो ये जो 3 आज मैंने आपको 3 अभी कल बच रहे हैं, कल मैं कराऊंगी। तो यहाँ पे 3 आपको दे रखे हैं। अब आज आपको ये करना है, तीनों ग्रुप हैं वो तीनों विचलन या डेविएशन है, पहले उनकी डेफिनेशन लिखोगे फिर उसका एग्जाम्पल लिखोगे तो ये आपको ध्यान आ जाएगा। तो ये जो है 3 मैंने आपको डेविएशन करा दिए, अब 3 आपके बच रहे हैं जो मैं कल कराऊंगी और फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले थोड़ी सी कोशिश करो पढ़ने की ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आने लगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।